देखिए आज हम शुरू करते हैं आपके कल वाला पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप सेकेंडरी वैलेंसी निकालना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हाउ टू फाइंड सेकेंडरी वैलेंसी इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो वैलेंसी होती हैं, बताया था मैंने आपको, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने कहा था बेसिक हम लेते हैं जो आप पढ़ते आए हैं बचपन से कि F4 FeCN6 FeCN6। वाई दिस इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड? आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस CN, ये जो CN माइनस है, लिगेंड्स हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए आप इसको हम आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आप चाहो तो इसका एक फार्मूला समझ लो, अलिखित फार्मूला है, या फिर इसको ऐसे देखिए कि टोटल, तो कॉर्ड यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, आप याद कीजिए, आपने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा होगा। आयनिक कंपाउंड में किसी भी क्रिस्टल में आपका जो है जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, जैसे NaCl में Na का क्या हुआ, कितने नेगेटिव चार्ज यानी Cl माइनस उसके नियरेस्ट नेबर, निकटतम पड़ोसी होते हैं, तो नियरेस्ट नेबर, अपोजिट चार्ज, नियरेस्ट नेबर्स इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि साहब उसके एक, देखिए एक आयन के चारों ओर कितने निकटतम, एक आयन के सॉरी एक उसके आपके मान लीजिए हमने कोई आपका कोवेलेंट कंपाउंड लिया, तो उसके एक कंटेंट के चारों ओर कितने दूसरे कंटेंट है, वहाँ चार्ज पे निर्भर डिपेंड नहीं करता है। तो आयनिक में यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहता है साहब, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर हुई टोटल नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स। दिस इज टोटल कोऑर्डिनेट bonds formed by all ligands, क्योंकि लिगेंड जो है जुड़े हैं, आपने देखा था डोनर है लिगेंड, जुड़े हैं आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम से। बाय ऑल लिगेंड्स, देखिए टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ऑल लिगेंड्स टुवर्ड्स सेंट्रल एटम। ठीक बात है साहब, सेंट्रल एटम से टोटल आपके जितने जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अब आपने कहा यहाँ पे और डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप यहाँ पे इत्तेफाक से ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या बात करेंगे इसकी भी देखिए, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, ये आपने देखा था कि साहब ये Fe है, ये CN एक यहाँ पे है, एक ये बनाता है, एक CN ये, सिमिलरली ये CN आपके इस तरह से जो दिया हुआ है देखिए 6 बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस सेल्डम, वेरी रेयरली, 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 बने, यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपकी 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हमको ये मालूम पड़ना चाहिए कि, मालूम होना चाहिए कि लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। लिगेंड की जो कोऑर्डिनेट बनाने का नेचर है, जो टेंडेंसी है, इसे बोलते हैं डेंटिसिटी। यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए दिस इज नोन एज डेंटिसिटी, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, दैट इज व्हाट, the number of coordinate bond a ligand can form with central atom। ये क्या होती है, number of coordinate bonds, number of coordinate bonds formed by that ligand, formed by that ligand। ठीक बात है साहब। अब आपने कहा साहब इसके बेस पे हम कहते हैं कोई लिगेंड मोनोडेंटेड है, तो यहां लिख लिया मैंने मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनो, हालांकि ये चीज़ आपको आनी चाहिए थी, मान के चलवा था, फिर भी देख लेते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड्स जहां पे डोनर एटम एक ही हो। डोनर कौन है, जो आपको देगा इलेक्ट्रॉन। आपने कहा इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल डोनर एटम, सिंगल डोनर एटम। जैसे ये H2O में अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होंगे। आप जानते हैं ये लोन पेयर है, तो H2O क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है आपका। ऐसे ही आपने कहा साहब NH3, ये लोन पेयर है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये ध्यान देना है आपको। ऐसे ही आपने कहा साहब COCN माइनस, ये आपके जो हैं मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ डोनर एटम एक ही है। HCN से बनता है CN माइनस, H प्लस CN माइनस, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज किया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब दोनों में झगड़ा हुआ कि भैया मैं दूंगा, मैं डोनर हूँ, मैं डोनर हूँ ना, नेगेटिव चार्ज का चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है लोन पेयर से, तो ये C यहाँ डोनेट करेगा। खैर हमने इसको हटा दिया, ये मोनोडेंटेड लिगेंड से इसको आपने हटाया। अगला आपने कहा साहब मान लीजिए डाई डेंटेड लिगेंड्स, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, देखिए डाई डेंटेड
लिगेंड्स, जिनमें डोनर एटम दो हों या फिर जो एक साथ, या तो डोनर एटम दो हों या फिर दो जो एक साथ दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। यहां लिख ले रहा हूं कि 2 डोनर एटम्स, इतनी डेफिनेशन काफी नहीं है, 2 डोनर एटम्स एंड बोथ द एटम्स डोनेट साइमल्टेनियसली, और दोनों एंड बोथ डोनेट टुगेदर, जो दोनों एक साथ डोनेट करें। जैसे आपने कहा साहब ये CH2 दिस इज NH2 NH2। अब देखिए यहां पे N पे लोन पेयर ये भी देगा ये भी देगा। देखिए इस N ने दिया इसने भी दिया, किसको दिया? सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दिए, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। तो डाइडेंटेड लिगेंड में आपके दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, ये हमने देखा। अभी आपने अगला लिया, मान लीजिए साहब हम कहते हैं कि नेक्स्ट लेते हैं इसका कि ये इसी में देखिए ऑक्सलेट C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सलेट आयन हो गया, ऑक्सलेटो बोलते हैं यहां पे। तो यहां पे देखिए आपका ये भी डोनेट करेगा ये भी डोनेट, किसको? मेटल। तो क्या है ये? डाइडेंटेड लिगेंड। तो डाइडेंटेड लिगेंड में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएंगे, यानी लिगेंड अगर डाइडेंटेड हो जाएगा तो दो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिने जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं इसमें। देखिए इसको मैंने हटा दिया। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो रिंग बन रहा है देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बना। देखिए 1 रिंग क्या है? ये है रिंग। 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग जो बनता है दिस इज चिलेट रिंग। ये चिलेट रिंग कहलाता है। देखिए चिलेट रिंग चिलेशन की प्रॉपर्टी है। अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में लिगेंड डाइडेंटेड या अपर डेंटेड है तो इस तरह का रिंग बनेगा, जैसे चिलेट रिंग बनते हैं, और चिलेट रिंग बनते ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी शूट कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ऐसा कंपाउंड हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसे चिलेशन इफेक्ट भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो याद रखिए, अगर डाइडेंटेड लिगेंड है या ट्राई या हेक्सा, ट्राई तो आपके उसमें है नहीं सिलेबस में कहीं भी, या हेक्सा डेंटेड जैसे EDTA आ जाता है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी शूट कर जाती है क्योंकि चिलेट रिंग बन रहा है। यहाँ पे चिलेट रिंग कितने का है? 1 2 3 4 5। चाहे तो आप एलिमेंट गिने एडजॉइनिंग या फिर आप बॉन्ड्स गिने। देखिए 1 2 3 4 5 हमने बॉन्ड गिने या मेंबर। देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या बना यहाँ पे? चिलेट रिंग क्या हुआ? 5 मेंबर्ड रिंग बना है। देखिए यहाँ पे, तो हियर द रिंग इज चिलेट रिंग इज 5 मेंबर्ड रिंग। तो चिलेट रिंग 5 मेंबर का होगा या 6 मेंबर का होगा। 6 मेंबर का कब बनता है? जब पाई बॉन्ड इस रिंग का हिस्सा हो जाए, व्हेन द पाई बॉन्ड बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस रिंग। जैसे मान लीजिए आपने कहा साहब ये हम इस तरह से ले रहे हैं, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2। मान लीजिए आपका लिगेंड ये है, तो डोनर कौन है? इसने दिया इसने दिया। किसको दिए बच्चों? मेटल को दिए। अब देखिए कितने मेंबर का रिंग बना है? 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग। तो 6 मेंबर्ड रिंग कब बनेगा? जब आपका पाई बॉन्ड देखिए रिंग का हिस्सा होगा। देखिए पाई बॉन्ड रिंग में है, यहाँ पे पाई बॉन्ड रिंग का हिस्सा नहीं है, रिंग के बाहर है। देखिए तो जब पाई बॉन्ड रिंग के अंदर आएगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, अदरवाइज 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। इसे बोलते हैं चिलेट रिंग। इसका फायदा क्या है? यहाँ पे स्टेबिलिटी शूट कर जाती है कंपाउंड की। तो इसको हम आपके आइसोमेरिज्म में भी देखेंगे बाद में। देखिए तो ये डाइडेंटेड लिगेंड हो गए। तो इनमें डोनर कितने हैं? 2 हैं, और दोनों डोनेट करेंगे एक साथ। तो इसको डाइडेंटेड हमने हटा दिया। इसको ये आपका देखिए मेथ एथिलीन डाइएमीन, रटना नहीं है, मेथ एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं EN। ये आपका ऑक्सिलेटो हो गया। देखिए OX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमें यहाँ के इससे मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, तो उसके लिए इतना बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद तो याद रखना है आपको, अगर कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोई ऐसा लिगेंड है जो डाइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है, तो उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी शूट कर जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अब आपने कहा साहब ऐसे ही हेक्साडेंटेड कहता है, ये हेक्सा डेंटेड लिगेंड, यानी हेक्सा मतलब 6, जहां पे 6 डोनर हो। तो ये नई चीज आ गई। आपने कहा साहब ये C
यहाँ देखिए आप, ये CH2 ये N, ये आपका साहब CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ध्यान दीजिएगा, ये CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखिए नेगेटिव चार्ज, ये भी डोनर है, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट किसको, मेटल को। तो कितने हो गए, 4 हुए। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, हेक्सा। तो बाकी 2 कौन है, ये हैं जिन पे लोन पेयर है नाइट्रोजन पे। ये भी डोनेट करेगा, देखिए ये भी डोनेट करेगा। दैट इज वाई वी कॉल दिस थिंग एज हेक्साडेंटेड लिगेंड। EDTA लिखा है आपके सामने, ये EDTA, एथिलीन, एथिलीन रटना नहीं है, डाई एमीन, देखिए 2 N है, और आपका टेट्रा 1 2 3 4 4 क्या है, एसीटेट ग्रुप है, टेट्रा एसीटेट। दिस इज EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। यहाँ मतलब क्या है कि ये अगर होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने डोनर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहे हैं। तो EDTA में आपका अगर EDTA मौजूद है तो आपका 6 तो यही बना देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको मैं हटा रहा हूँ, अब इससे मतलब नहीं है। अब हम सीधे अपने विषय पे आते हैं कि कैसे हम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो इसका मतलब हम इस फार्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं। डेट इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्या हो गया, देखिए टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। अब मान लीजिए मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या कुछ है, देखिए यहां लिख ले रहा हूं, नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। और मोनोडेंटेड कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। मोनोडेंटेड आप जानते हैं कि 1 डोनर है वहां पे, तो इनटू 1 प्लस देखिए नंबर ऑफ डाइडेंटेड लिगेंड, ये कितने बनाएगा, बॉन्ड 2 बनाएगा। तो 2, क्योंकि यहां क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मोनोडेंटेड 1 बनाएगा तो उसकी संख्या गुणे 1, डाइडेंटेड 2 बनाएगा तो उसकी संख्या, कितने डाइडेंटेड लिगेंड है, इनटू 2, प्लस आपने का साहब सो ऑन ट्राइडेंटेड इनटू 3, सो ऑन, ये आपने किया, प्लस हेक्साडेंटेड, हेक्सा यहां लिख दूं, नंबर ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड्स इनटू ये 6। तो ये आपका, क्योंकि हेक्सा में 6 डोनर होंगे, तो ये आपका इस तरह से देखिए फार्मूला बनता है कि आप चाहें तो फार्मूले से निकालें, चाहे कैसे भी निकाल लें, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आपका नेक्स्ट लिया हमने कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए ये सिंपल फार्मूला आपके सामने है। तो डेंटिसिटी आपको मालूम है कि मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है। जैसे यहाँ पे देखा हमने, CN क्या है, मोनोडेंटेड। तो कितने हैं, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या 6, देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या 6 इनटू उसमें कितने जो हैं, देखिए 1 इनटू 1, डोनर एटम कितना है, 1 है। ऐसे ही हमने अगला लिया, मान लीजिए कंपाउंड डिफरेंट देते हैं, कहता है साहब स्क्वायर ब्रैकेट में CONS3 का होल 6 Cl3, ये कंपाउंड दिया है। आपको नेमिंग से मतलब नहीं है, आपसे पूछता है सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। देखिए अमोनिया मोनोडेंटेड है, 6 हैं। तो नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड इनटू मोनोडेंटेड को किससे गुणा करना है, 1 से, क्यों, उसके पास एक ही डोनर एटम है, इनटू 1। तो कितना आ गया, 6 आ गया। आसान है निकालना। मान लीजिए आपसे कहता है ये K3 स्क्वायर ब्रैकेट में CN का हम ले लेते हैं होल 5, और ये हो गया NO, ये ले लिया हमने। अगेन आपने कहा साहब ये भी मोनोडेंटेड, ये भी मोनोडेंटेड, तो कितने हैं, 5 और एक 6 मोनोडेंटेड हैं। तो देखिए यहाँ हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल मोनोडेंटेड लिगेंड इनटू 1। अभी डाइडेंटेड नहीं आया है, देखिए यहाँ पे। तो इतना आपको क्लियर होगा, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा अब और देखेंगे इसके एग्जाम्पल हम लोग अभी। तो आपको सिंपल अगर कन्फ्यूजन होता है तो या तो ये फार्मूला दिमाग में, जेहन में रखिए अपने इसको, या फिर जो है आपको अगर चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो बात ही खत्म है कि टोटल नंबर ऑफ हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डोनर एटम से मतलब नहीं है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड चाहिए। अब आपने अगला लिया, मान लीजिए कहता है साहब K स्क्वायर ब्रैकेट में PT, ये NS3 और ऐसा Cl3 ले लेते हैं, Cl3। अब देखिए यहाँ पे कितना डोनर एटम है, एक ये है, देखिए एक ये लिगेंड है, 3 ये लिगेंड है।
ये भी Cl भी और अमोनिया भी, ये दोनों क्या हैं, मोनोडेंटेड हैं। तो आपने कहा एक ये बनाएगा, तीन ये बनाएगा, यानी कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये आ गई आपकी 4। देखिए टोटल मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या, अमोनिया 1 है, क्लोरीन 3 है, 3 और 1 4, इंटू मोनोडेंटेड किससे गुणा करते हैं, 1 से। क्यों? क्योंकि वहां पे डोनर एटम एक ही है। आपने अगला लिया, मान लीजिए हमने कहा था स्क्वायर ब्रैकेट में CrEn का होल थ्राइस और Cl3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपने कहा थोड़ी दिक्कत आ गई, क्यों? En क्या है, एथिलीन डाइएमीन। याद कीजिए आपका ये था CH2 मैंने बताया था आपको NH2 तो En यानी एथिलीन डाइमीन में दो डोनर एटम है, ये आपका चिलेट रिंग बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम से, यानी डाइडेंटेड है। तो फार्मूला लिया हमने, देखिए यहाँ पे इस आपने कहा साहब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर बोले चाहे सेकेंडरी वैलेंसी, एक ही बात हुई कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पे कि कितने डाइडेंटेड लिगेंड हैं, 3 है। देखिए ये देखिए 3, और डाइडेंटेड लिगेंड में दो डोनर एटम होते हैं, तो किससे गुणा करेंगे, देखिए नंबर ऑफ डाइडेंटेड लिगेंड इनटू 2, तो इनटू 2 कितना आ गया, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत रेयर केस में चेंज होता है। देखिए तो ये आपने देख लिया साहब 3 इंटू 2 दैट इज 6। अब अगला लेते हैं, इसको हटा दे रहा हूं मैं। ऐसे ही En जितने भी हों, यहाँ स्टेबिलिटी में आपको ध्यान रखना है, बताऊंगा। देखिए अभी अब मान लीजिए ऐसे आपने कहा साहब En देख लिया हमने, कहता है साहब ये स्क्वायर ब्रैकेट में COCl2 En का होल ट्वाइस ले लेते हैं और SO4, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए आपका क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। कौन है, Cl मोनोडेंटेड है, कितनी संख्या लिखी है, 2 लिखी है, तो Cl 2, और मोनो को किससे गुणा करेंगे, 1 से, क्योंकि उसमें एक डोनर एटम है, प्लस नंबर ऑफ डाइडेंटेड लिगेंड 2 हैं, उसे किससे गुणा करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है क्योंकि इसमें दो डोनर एटम है, 2 से गुणा करेंगे, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो लिगेंड है वो है क्या बेसिकली। अब मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, देखिए ये हमने देख लिया। अगला है, मान लीजिए आपने कहा साहब ये हम लेते हैं K3, अब ले लेते हैं इरिडियम, ले लेते हैं IR, ये हो गया C2O4 का होल थ्राइस। देखिए C2O4 का होल थ्राइस इरिडियम, यहाँ I लिख दूँ यार। देखिए भाई अब आपने कहा साहब इसमें क्या है, C2O4 आपने रटा नहीं, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको, C2O4 इज, याद कीजिए, ऑक्सिलेट आयन। ये देखिए ये इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। देखिए इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं कि साहब किससे, DBE से। तो ये C2O4 आपका सामने है, दो डोनर एटम है, यानी ये डाइडेंटेड। देखिए C2O4 आपके सामने है, यानी कि ये ऑक्सिलेट या ऑक्सिलेटो है, तो हमने यहाँ हटाया। अभी हम नेमिंग में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम इसलिए ऑक्सिलेट या ऑक्सिलेटो पर नहीं जा रहे हैं। अब इसने कहा साहब इसमें क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड क्या है, सिर्फ यही है, कितने हैं, 3 हैं, और ये कैसे लिगेंड है, डाइडेंटेड है। डाइडेंटेड तो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके पास 2 डोनर एटम है, इनटू 2 कितना आया, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसी इसका भी 6 हो गया। और देखिए हम देखते हैं, इसका इतना आपको क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं इसमें। मान लीजिए हमने अगला लिया स्क्वायर ब्रैकेट में COCl 3 4 ले लेते हैं, En का होल ट्वाइस ONO, ये ले लेते हैं। इस तरह से हमने लगा दिया इस पर प्लस चार्ज। देखिए साहब ठीक बात है, तो ये हमने अगला लिया। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपका प्राइमरी वैलेंसी निकालना यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया था, वो आसान था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका, चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, आपने कहा साहब ये Cl क्या है, मोनोडेंटेड है, कितनी संख्या है, 1 है, तो 1, और मोनो को गुणा करेंगे 1 से, मोनो इज मल्टीप्लाइड बाय 1, वाई, बिकॉज इट इज हैविंग सिंगल डोनर एटम। द सेकंड थिंग इज En 2 है, तो 2 En है। अब En इज व्हाट, दैट इज डाइडेंटेड, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आपने कहा ONO भी मोनोडेंटेड है, हालांकि एम्बिडेंटेड होता है, डोनर O भी हो सकता है, N भी हो सकता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, याद रखिएगा, आपके आइसोमेरिज्म में बताऊंगा कभी आप लोगों में। तो ONO क्या है, अल्टीमेटली है तो ये आपका एम्बिडेंटेड,
एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होता है, बताया था मैंने पिछली वीडियो में आपको, जहां पे डोनर एक से ज्यादा हों लेकिन डोनेट एक ही करेगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट अ टाइम एक ही बनाएगा। तो हमें तो इससे मतलब है, यहां क्या लिखा है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा, एक ही तो बनाएगा। तो यहां पे हो गया आपका ONO की संख्या 1 × 1, 2 दूनी 4, 2 6, तो इसका 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ONO और SCN बताया था मैंने आपको, NO2 और SCN में ध्यान रखना है आपको, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो इसके बाद यहाँ भी 6 आ गया, देखिए COCl। अगला हम मान लीजिए इसी में, ठीक है, अगला देखते हैं हम। आपने कहा साहब ये HG मरकरी का ले लेते हैं, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में CO और साहब ये SCN का होल 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें चार्ज से कोई मतलब नहीं है। मरकरी है, मरकरीस, मरकरी किस फॉर्म में है कोई मतलब नहीं अभी। तो आपने कहा साहब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कितने आपके लिगेंड हैं, 4 हैं, और कौन से हैं, SCN NCS मैंने बताया था, NO2 और ONO की तरह ये क्या होता है, एम्बीडेंटेड है, यानी S भी डोनेट कर सकता है, N भी डोनेट कर सकता है, NCS भी हो सकता है, SCN भी। SCN देखिए थायोसाइनेटो के फॉर्म में है, और NCS होता तो आइसोथायोसाइनेटो के फॉर्म में होता। हमें क्या मतलब है कि है तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड, यानी S और N दोनों डोनर हैं, दोनों डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एम्बीडेंट में एट अ टाइम एक ही डोनेट करेगा, यानी इसका एक जो है लिगेंड वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो साहब क्या हुआ, मोनोडेंटेड हो गया, यानी × 1 ये हो गया 4। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना क्लियर होगा आपको, जितने केसेस बनते हैं इसमें वो हम सब देख ले रहे हैं। अब मान लीजिए आपसे कहता है ये Ni और ये DMG का होल ट्वाइस, ऐसे ले लेते हैं, देखिए NiDMG का होल ट्वाइस। अब आपने कहा साहब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, DMG क्या हुआ, देखिए डाई तो है ही, M से क्या हो सकता है, आपने कहा साहब DMG बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर हम DMG ऐसे बनाते हैं C देखिएगा डाई मिथाइल है, तो ये डाई मिथाइल ग्रुप, आपको रटना नहीं है कुछ भी, याद रखिएगा, ये डबल बॉन्ड N, ये भी आपका आया डबल बॉन्ड N। अब साहब यहाँ पे O- और ये है OH, ये आपका जो है डाई मिथाइल, देखिए फॉर्मेट में आ गया, डाई मिथाइल लगे हुए हैं देखिए इसमें। तो अब डोनर क्या है इसमें, एक डोनर तो ये है, जो अच्छे डोनर हैं, देखिए एक डोनर ये है, यानी साहब ये भी आपने कहा कि ये डाइडेंटेड लिगेंड है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है, देखिए रिंग क्या बना, 1 2 3 4 5 6, तो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है। खैर यहाँ पे इसने कौन सा रिंग बना, देखिए 1 2 3 4 5 ये तो आया नहीं, और 6 ये बना मेटल से। फिर ध्यान दे लीजिए ये OH क्या है, यहाँ गायब हो गया, देखिए अब देखिए रिंग कितने का बना, 1 2 3, ये तो OH है ही नहीं, 4 5 6, पाई बॉन्ड अंदर होने पे कितने का रिंग बनता है, 6 मेंबर बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या है अल्टीमेटली, ये आपने कहा साहब ये भी डाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे आपने लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू लिगेंड की संख्या 2, और है क्या, डाइडेंटेड है, यानी 2 डोनर हैं, दोनों एक साथ करेंगे तभी तो रिंग बनेगा, × 2, तो साहब ये 4 आ गया। ये आपको DMG ध्यान रखिए इसको, स्ट्रक्चर हालांकि DMG काफ़ी समय से पूछा नहीं है आप लोग के यहाँ, तो मुझे उम्मीद नहीं है छुएगा इसको। उसके बाद देखिए आपका CH3, आप नेमिंग देखिए, मैथ देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 डाई मिथाइल, आप देख रहे हैं यहाँ पे डाई मिथाइल फॉर्मेट में है, और डाई मिथाइल आपका ग्लाइऑक्साइम बोलते हैं इसे, दिस इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। पूरे नाम से कभी आपको मतलब नहीं पड़ेगा, जब पड़ेगा तो DMG से ही पड़ेगा। तो DMG को आपको नाम अगर याद करने की बात है तो मत याद कीजिएगा, आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए ये है। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, इतना आपने देख लिया होगा, इसको हमने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या क्या संभावनाएं हैं हमारी। अगला आपने कहा साहब ये Fe आयरन ले लेते हैं, Fe। अब ले लेते हैं हम आपके पेरिडीन टाइप का, यानी C आपका 5H5N का होल ट्वाइस, ऐसे ले लिया देखिए हमने C5H5N का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है, आपने कहा साहब ये तो कुछ हमको पेरिडीन का फॉर्मेट लग रहा है इस तरह से। देखिए पेरिडीन क्या है, ये इस तरह से हेटेरो कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन चेन के अंदर है। अब आपने कहा साहब ये डोनर है, तो डोनर कितना है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, C5H5N का होल हमने स्क्वायर होल ट्वाइस लें, होल ट्वाइस भी काम कर जाएगा। चलिए ठीक है, अभी क्या करना, तो यहाँ पे डोनर एटम क्या है, सिंगल डोनर एटम है, तो आप देख लेंगे डोनर एटम की संख्या क्या है इसमें, 1 है, देखिए आप। तो हमें सिर्फ डोनर एटम की संख्या से मतलब है। ऐसे ही आपने कहा साहब अगला लिया, मान लीजिए
ये कहता है आपसे स्क्वायर ब्रैकेट में Cr और हम लेते हैं, हमने अभी फॉस्फीन का नहीं लिया है, यानी PPH3 उसके बाद आपने कहा साहब ये CO का होल 5 इस तरह से लिया। PPH3 अब ये नया टर्म आ गया, देखिए आपके सामने PPH3, P इज फॉर फॉस्फीन, देखिए PH किसके लिए है, आपके फिनाइल के लिए। तो ये क्या हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका P है, देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से ये लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ही सेम कंटेंट में ये है साहब, यहाँ पे ऐसे ही सेम कंटेंट में। इसके चार्ज आप देख रहे होंगे, इसके पहले वाले देखिए चार्ज लेस है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। कभी आपको चार्ज निकालना पड़ता है, यानी प्राइमरी वैलेंसी निकालनी पड़ती है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है, वो चार्ज इसका 0 लेंगे आप, ठीक। लास्ट वीडियो याद कीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, मोनो है 5 ये, देखिए इसको हटा दे रहा हूँ मैं। इसने कितना बनाया आपका, आपने कहा साहब ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू PPH3 सिंगल है 1 हैवी मोनोडेंटेड, क्योंकि एक n तो है देने वाला, इनटू 1 प्लस CO आपने कहा साहब ये संख्या 5 है, ये भी है मोनोडेंटेड, कितना हो गया 5 और 1 6 हो गया। तो यहां भी देखा आपने कि आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गई। ऐसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। और मेरे ख्याल से एक EDTA भी देख लेते हैं, जब इतना किया है तो। EDTA के केस में आपने कोई भी लिया मॉलिक्यूल, मान लीजिए मैंने आपसे कहा साहब ये CO और स्मॉल ब्रैकेट में लिख दूं EDTA, देखिए आपका -1 मान लीजिए, ये लिखा हमने। अब EDTA आपने कहा साहब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, EDTA में क्या था, 4 तो आपके ध्यान कीजिए आप, 2 N से गया था, 4 यहाँ से गया था, तो कितने डोनर थे, 6 डोनर थे। संख्या कितनी है, 1 है, और डोनर कितने हैं 6 हैं, यानी कितना हो गया 6 हो गया EDTA। देखिए बताया था हमने एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट में, तो EDTA में 6 है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको ही मैंने आगे बढ़ाया। अब मान लीजिए आपसे कहता है CR, ये भी हमने देख लिया है, CO ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपसे कोई रैंडम कंपाउंड ले रहा हूँ मैं, ये आपसे कहता है साहब ये आपका मेटल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, EN, अब ये साहब ये Cl2H2O का होल ट्वाइस, रैंडम बना रहा हूँ मैं। देखिए ये मेटल है, मैंने रैंडम बनाया, यहाँ चार्ज नहीं ले रहा हूँ मैं सब समझा रहा हूँ आपको एक चीज़। EN का होल ट्वाइस, देखिए, और उसके बाद ये हो गया Cl2, ये आपने कहा साहब M, EN का होल थ्राइस, रैंडम बना रहा हूँ मैं, आपने कहा साहब ये M और ये EDTA। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग चार्ज ओवर हियर, चार्ज से मतलब नहीं है अभी, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि इसमें क्या है, EN ये मोनोडेंटेड, ये भी मोनो, ये क्या हो गया डाइडेंटेड लिगेंड हो गया, यानी एक चिलेट रिंग बन गया, ठीक। तो इसकी स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होगी, देखिए इससे ज़्यादा होगी, MCl4 है मान लीजिए, H2O का होल ट्वाइस। याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत मुश्किल से बदलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका 6 है, अगर मेटल सेम है तो यहाँ भी 6 है, क्यों, 2 2 4 2 6, देखिए यहाँ पे 4 2 6, देखिए 2 डाइडेंटेड, 2 दूनी 4 2 6, यहाँ देखिए 3 डाइडेंटेड है, दूनी 6, यहाँ देखिए M और EDT तो है ही 6। तो ये सबकी आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत दुर्लभ बदलती है। अब आपने कहा साहब हमारा मुद्दा क्या है, वो आपसे पूछता है इनमें स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ध्यान देना है आपको। जब भी डाइडेंटेड आपका इस तरह से लिगेंड आएगा तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि स्टेबिलिटी में इसके पास Cl है, H2O है, दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी एक भी चिलेट रिंग नहीं है, तो ये सबसे कम स्टेबल है। 1 2 3 4 5, ये आपका 4th नंबर पे स्टेबल लिख रहा हूं मैं, देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर स्टेबल। उसके बाद यहां पे देखिए एक डाइडेंटेड लिगेंड है, थोड़ा स्टेबल हो गया है इसकी तुलना में, तो ये आपका इससे ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि ये 4th, ये 5th था, सॉरी 1 2 3 4 5 है, तो 5th लिखूँ इसको मैं, ये 5th नंबर पे है, तो 4th नंबर पे क्या आ गया, ये आ गया। देखिए अब यहाँ देखिए 2 डाइडेंटेड लिगेंड हैं, तो 2 चिलेट रिंग अलग अलग बन गए, यानी साहब ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया, 3rd हो गया। यहाँ देखिए EN का होल थ्राइस, 3 डाइडेंटेड लिगेंड हैं, तो रिंग क्या है यहाँ पे आपके 3 तो सेपरेट रिंग बन ही गए, तो आपने कहा साहब ये इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। EDTA में तो 6 डोनर हैं,
कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने कहा साहब नॉर्मल कोर्स में इतने रिंग, इसमें रिंग की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर में कभी फंसते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। 4 देगा आपको, अगर EDTA लिखा है तो आपको सोचना बिल्कुल नहीं है, आपको EDTA वाले में आंसर लगा देना है, वही आंसर होगा। दूसरी चीज़ आपको क्विक चीज़ के लिए बता रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कभी आपसे, अभी हमने इसमें आइसोमेरिज्म की बात नहीं की, कभी आपसे नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए नंबर ऑफ आइसोमर्स में यहाँ पे कहीं ब्रैकेट में या तो NO2 या देख लेगा, देखिए, या ONO या SCN या NCS मौजूद है। इसको मैं ऐसे कर दूं, देखिए, इनमें से कोई मौजूद है लिगैंड में, ठीक, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स डबल हो जाते हैं, यानी मैक्सिमम केस में वही आंसर होता है। वो पूछेगा कि इनमें से हाईएस्ट आइसोमर्स किसके हैं, ठीक। आइसोमर हमने बात नहीं की, आइसोमर्स आप समझते ही हैं नॉर्मल कोर्स में। तो सबसे ज़्यादा आइसोमर्स किसके हैं, तो जहां पे जिस पे इनमें से कोई एक होगा, ये क्या है आपके सामने देखिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड हैं। तो इनमें से कोई भी लिगेंड होगा तो क्या है, यहाँ N भी दे सकता है, O भी दे सकता है। देखिए यहाँ पे N ने दिया, यहाँ O ने दिया, यहाँ S ने दिया, यहाँ N ने दिया, तो इनमें से कोई भी होगा, यानी वो क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। मान लीजिए NO2 दिया है तो आप जानते हैं वो एम्बीडेंटेड है, N भी दे सकता है, O भी दे सकता है। मान लीजिए SCN दिया है लिगेंड में, तो आप जानते हैं S भी दे सकता है, N भी दे सकता है। उससे क्या होगा, S के डोनेट करने पे मान लीजिए 3 आइसोमर बने, तो N के डोनेट करने पे कितने होंगे, 3 और बन जाएंगे, तो आइसोमर्स की संख्या दुगनी हो जाती है। तो कभी पूछता है आपसे मैक्सिमम आइसोमर्स कौन शो करेगा, और उसमें इस तरह का कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो हमेशा वही आंसर होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आप निकाल लेंगे मेरे ख्याल से, आप सेकेंडरी वैलेंसी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे ही निकलता है इनमें कि सिर्फ आपके नंबर ऑफ चिलेट विंग्स, बिगर द विंग या जितनी चिलेट विंग की संख्या ज़्यादा होगी, हायर द नंबर ऑफ चिलेट विंग्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। और भी फैक्टर्स हैं स्टेबिलिटी में, ऐसा नहीं है। सेंट्रल एटम की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आती है, लेकिन उसका अभी यहाँ इरविंग साहब की सीरीज आती है, उससे मतलब नहीं है अभी आप लोगों को यहाँ पे। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।